नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगाम में जब से आतंकी हमला हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम का बदला लेने के लिए लगातार कदम उठाने की तैयारी में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ बैठ के कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना के प्रमुख के साथ बैठक की है और एक बड़ी खबर अब यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा सचिव से भी उच्च स्तरीय बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की है और पहलगाम आतंकी हमले का कहा जा रहा है कि बदला लेने के लिए एक रिपोर्ट और रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी है अभिषेक पुंडित। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं, हालांकि इन बैठकों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बैठकें ही चलती रहेंगी, आगे एक्शन भी होगा, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उससे तो कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा तो होगा और जो बड़ा होगा वो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। वो लोग तो इस पर सवाल ना ही उठाए जो 26/11 के बाद दुम दहाकर बैठ गए थे। वो लोग सवाल ना उठाए जब जवानों के सर काटकर पाकिस्तानी आर्मी ले गई थी और वो लोग अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए थे। उस सरकार पर सवाल ना उठाए जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, एयर स्ट्राइक किया हो, और जिसने पाकिस्तान को फिलहाल अब तक युद्ध नहीं हुआ है, भारत की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई है, सीज फायर हल्का फुल्का एलओसी पर होता रहता है, उसके बावजूद 10,000 करोड़ रुपए की चपत पाकिस्तान को लग चुकी है। जो तीसरे रास्ते से, मतलब भारत पाकिस्तान का ट्रेड बंद है, उसके बाद जैसे तीसरा रास्ता अपनाते हैं, पाकिस्तान ने नेपाल भेज दिया सामान, नेपाल से फिर वो नेपाल की मोहर लगकर हिंदुस्तान में आ गए। इस तरीके से 5,000 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान उठा चुका है। जो हफ्ते भर से 10 दिन से जो पाकिस्तान अपने जो आर्मी व्हीकल्स हैं, अपने मिसाइलें हैं या टैंक्स हैं जो सीमा पर तैनात कर रहे हैं, 5,000 करोड़ से ज्यादा का वहां उसे चपत लग चुका है। एक तो उसका खजाना खाली, ऊपर से चपत। खैर छोड़िए, अब जो बैठकें चल रही है, देखिए किसी भी देश के ऊपर युद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। रूस यूक्रेन हम देख रहे हैं, इजराइल हमास हमने देखा, 1300 दिन से ज्यादा बीत गए हैं शबनम, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। इजराइल हमास के युद्ध को बहुत दिन हो गए। तो युद्ध करना बहुत आसान काम नहीं है और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इसके लिए एग्जांपल दूंगा 1971 का, जब बांग्लादेश हमने तोड़ा और अलग किया। उस वक्त मार्च के महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्मी से बात की थी और कहा था कि हमें इस तरीके का काम करना है और करिए। वो युद्ध कब छेड़ा था पता है आपको? मार्च में बात हुई थी और दिसंबर में वो युद्ध छेड़ा गया था। मतलब देखिए 9 महीने का वक्त, सेना को तैयारी करने में वक्त लगता है। और दूसरा, युद्ध में झोंकना चाहता है हमें चाइना, क्योंकि जो आतंकवादियों के पास से सैटेलाइट फोन मिला वो हुआवे कंपनी का मिला और उस कंपनी को हिंदुस्तान ने बैन किया हुआ है। उस कंपनी के सैटेलाइट फोन में जो फायदा ये है कि वो जैम कर सकता है, जो नेटवर्क है उन्हें जैम कर सकता है, उससे उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है। और अगर आपका इंटरनेट भी वहां नहीं चल रहा है तब भी नॉर्मल जो मैसेजिंग होती है शबनम, वो आप कर सकते हैं। नॉर्मल मैसेज में आप बिल्कुल। अभिषेक, तो वो जो आतंकी थे उनके पास यही मोबाइल था, सैटेलाइट फोन था और उसी की वजह से कहा जा रहा है कि वो पकड़ में नहीं आ पा रहे। बिल्कुल, चाइना ने पूरा सपोर्ट किया। सीसीएस की जो 2 बैठकें हुई हैं उसमें पूछा जाता है, वित्त मंत्री होते हैं उसमें, रक्षा मंत्री होते हैं उसमें, गृह मंत्री होते हैं उसमें, सबसे पहले वित्त मंत्री से बात की जाती है, भैया कितने दिन हम युद्ध लड़ सकते हैं? वो कहेंगे कि 50 दिन लड़ सकते हैं। ठीक है भाई, आप रक्षा मंत्री जी आप बताइए कि कितने दिन हमारे पास गोला बारूद है। तो ये सारी चीजें तैयार होती है। पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, पाकिस्तान को खत्म करना हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर दो देश फुल फ्लेज्ड वॉर में आते हैं शबनम, तो पाकिस्तान का जो खर्चा होगा एक दिन का वो 400 से 500 करोड़ होगा, क्योंकि उसके पास सेना कम है, उसके पास जो वॉर हेड्स हैं वो कम है। हिंदुस्तान के पास सेना ज्यादा है, व्हीकल्स ज्यादा हैं, इक्विपमेंट ज्यादा है। उनको अब जब मूव कराएंगे तो भारत का खर्चा लगभग 2 से 2,500 करोड़ रुपए पड़ जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी अभिषेक, है वो 7,500 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है। हाँ बिल्कुल, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तो पाकिस्तान के पास 4 दिन तक लड़ाई लड़ने के लिए भी गोला बारूद नहीं है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन को पाकिस्तान ने अपना सारा जो गोला बारूद है वो बेच दिया है। गोला बारूद तो वो बेच चुका है। ये रिपोर्ट हम दावा नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट से ऐसा दावा कर रही है। उसने प्रदर्शनी लगाई हुई अपने हथियारों की जो खोखले हुए पड़े हैं। इससे पहले भी, मतलब पिछले साल भी पाकिस्तान के खजाने में जब डॉलर की कमी पड़ी थी तब भी उसने हथियार यूक्रेन को अपने बेचे थे। पिछले साल भी बेचे थे, अभी भी बेच रहा है। मतलब हथियार बेचकर वो हथियार खरीदेगा। आपको लगता है कि 1.3 बिलियन जिसका सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज हो, मतलब अगर आम दिन की बात करो 3 महीने पाकिस्तान अपनी पेट पाल सकता है। युद्ध में चला गया तो क्या होगा?
भले ही चाइना उसे बैकएंड से मिसाइलें भेज रहा हो, तुर्की भी भेज रहा है, तुर्की ने अपना जो युद्धपोत है वो लाकर खड़ा कर दिया हो, ये एक ट्रैप है जिसमें हिंदुस्तान को नहीं फंसना है। देखिए चाइना हथियार भेज रहा है और तुर्की ने भी अपना वॉर हेड जो है खड़ा कर दिया है, युद्धपोत खड़ा कर दिया है। ये एक साजिश है, एक ट्रैप है हिंदुस्तान को फंसाने का। हमें चाहिए पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका बदला। देखिए युद्ध होगा नहीं होगा, क्या भारत सरकार करेगी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुस्तान को चाहिए बदला। उस बदले के लिए दो बयान आपको जरूर याद रखने चाहिए। प्रधानमंत्री का जो 24 तारीख का बयान है, 24 अप्रैल का, कि आतंकी और उनके सरगना दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी छिप जाएंगे, उन्हें खोजकर हम मारेंगे। कल का ही रक्षा मंत्री का बयान है 4 मई का, जिन्होंने कहा था कि आप जिस तरीके का बदला चाहते हैं उस ही तरीके का बदला भारत सरकार लेगी। तो अब भारत सरकार के ऊपर शायद शबनम वो छोड़ देना चाहिए कि वो बदला कब लेगी और कैसे लेगी। हिंदुस्तान को बदला चाहिए पहलगाम का, वो उसे मिलेगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने किया था वो हमने उरी का बदला लिया था, पुलवामा का बदला हमने स्ट्राइक करके लिया, तो बदला हम लेंगे। हम कमजोर देश नहीं है, बल्कि बस स्ट्रेटेजी हमारी बन रही है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर कहां है और कम से कम जो है हम चोट पहुंचाएं, उसे आघात बहुत बड़ा हो, बिल्कुल काम कम करें और उसका जो नुकसान है पाकिस्तान को वो ज्यादा हो। इसी रणनीति के तहत भारत सरकार फिलहाल काम कर रही है। बिल्कुल, जो ये कहा जा रहा है कि युद्ध कब होगा, कैसे होगा, किन हालातों में होगा, क्या स्थिति देखने को मिलेगी, हालांकि अब मोदी जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं उससे यही कहा जा रहा है कि डायरेक्ट युद्ध कर भारत को मार नहीं दी, पाकिस्तान को मार नहीं दी जाएगी, बल्कि आतंक को और पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए मोदी ऐसा कदम उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को जख्म भी मिलेगा, दर्द भी पूरा होगा, लेकिन यहां युद्ध की स्थिति भी नहीं खड़ी होगी। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अब बड़ी बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और अगला कदम क्या उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।